वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने आज हमें अपने और अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र की इस महफिल में बैठने की सआदत बख्शी है। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मस्जिद इंतज़ामिया को, इमाम साहब, ख़तीब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल आपने सजाई है और बड़ी तादाद में आशिकान रसूल आए हैं। अल्लाह आप सबका वक्त निकाल कर यहाँ आना भी अपने दरबार में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जिसका मज़मून है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। अब दुरूद पाक एक बार पढ़ना है और अजर इतना ज़्यादा है तो हमें चाहिए कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह एक ऐसी मुबारक हस्ती का जिक्र करना है कि सच्ची बात यह है कि जब भी उनका जिक्र करते हैं तो एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, जोश बढ़ने लग जाता है, ऐसा लगता है कि हम भी बहादुर बन गए हैं, क्योंकि उनका नाम एक ऐसा, यूँ समझिए, एग्जाम्पल है शुजाअत के लिए। मेरी मुराद मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से सारी दुनिया के मुसलमान वालेहाना उनसे प्यार करते हैं। और उनसे क्यों ना हम मोहब्बत करें जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत फरमाते हैं। मौला अली शेर खुदा की शान तो ऐसी है कि हम सारी रात बयान करते रहें, अब हमारे पास अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, उनका जिक्र ख़त्म नहीं हो सकता। मगर मैं चंद बातें बरकत के लिए और फिर हमारे लिए मैसेज क्या है आज के इस प्रोग्राम में वो भी हासिल करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नवाफिल अदा फरमा रहे थे। अच्छा, नवाफिल अदा कर रहे हैं तो एक मोहताज गरीब शख्स आया और उसको कुछ मदद दरकार थी, उसको पैसे चाहिए थे, गरीब था। तो दौराने नमाज रुकू ही के आलम में मौला अली की छोटी उंगली में एक अंगूठी थी जो कुछ ढीली भी थी, तो आपने इशारे से नमाज के दौरान ही वो अंगूठी उसे अता फरमा दी। अब उलमा बैठे हैं, एक तवील बहस है कि अमले कलील क्या होता है और अमले कसीर क्या होता है। ऐसा अमल करना कि जिससे दूर से देखने वाले को लगे कि बंदा नमाज नहीं कुछ और कर रहा है, तो नमाज टूट जाएगी अगर कोई ऐसा अमल करे। मगर कोई खफीफ सा अमल ऐसा हो जाए जिससे नमाज की जो हैयत है वो तब्दील ना हो, तो उससे नमाज पे असर नहीं पड़ता। तो मौला अली ने अमले कलील के जरिए वो अंगूठी उसे अता फरमा दी। अब क्या हुआ, अब ये मंजर नबी पाक अलैहिस्सलाम मुलाहिजा फरमा रहे थे कि मौला अली नमाज पढ़ रहे, गरीब आया और रुकू के आलम में अंगूठी दे दी। प्यारे आका इतने खुश हुए कि नबी पाक ने फरमाया कि ए अल्लाह पाक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि उनके भाई हारून को उनका वजीर बना दे। ए अल्लाह पाक, मैं दुआ करता हूं कि मेरे अहले बैत में अली को मेरा वजीर बना दे। अच्छा, ये नबी पाक की दुआ देने की देर थी कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते कि अभी अल्फाज पूरे अदा नहीं हुए थे कि जिब्रील अमीन कुरान पाक की एक आयत लेकर नाजिल हुए
और वो आयत क्या है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सलाता व यु'तूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। तर्जमाए कंजुल इरफान, तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल और ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह के हुजूर झुके हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज निकलते हैं, कुरान की आयत नाजिल होती है। अब सुभान अल्लाह, इसमें मौला अली की शान देखें। पहला क्या समझ आ रहा है? इन्नमा वलियुकुम, यानी तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह अकबर। पता चला कि मौला अली को कुरान भी वली फरमा रहा है। आप ऐसे वली हैं कि कुरान भी आपको वली फरमा रहा है। अब वली के माना क्या हैं? उलमा फरमाते हैं इस आयत में लफ्ज़ वली के दो माना मुराद लिए जा सकते हैं, मददगार या प्यारा महबूब दोस्त। इस लिहाज से आयत करीमा का मतलब ये बनेगा कि ए ईमान वालो, अल्लाह पाक, उसके प्यारे रसूल और नमाज कायम करने वाले, ज़कात देने वाले, रुकू करने वाले, नेक सीरत कामिल मुसलमान और बिलखुसूस हजरत मौला अली तुम्हारे महबूब भी हैं, तुम्हारे मददगार भी हैं। सुभान अल्लाह। अब मौला अली शेर खुदा, बहुत ज़बरदस्त आपकी अदालत भी थी, आपके फैसले भी कमाल के हुआ करते थे, लेकिन किस कदर इंसाफ का आपका अमल दखल था कि एक बार मौला अली का एक ग़ुलाम था, बड़ी मोहब्बत थी आपसे, बड़ा आपकी इज्जत भी करता था, मगर उससे गलती ये हुई कि उसने शामत आमाल की वजह से चोरी कर ली। चोरी की तो पकड़ा गया तो अदालत में मौला अली की बारगाह में ही पेश किया गया। मौला अली ने मामला देखा और जब चोरी साबित हो गई तो इस्लामी कवानीन के मुताबिक हाथ काटने का हुक्म दे दिया। उसका जब हाथ काट दिया गया तो अपना कटा हुआ हाथ लेकर कहीं जा रहा था। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इब्ने कव्वा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वहाँ मौजूद थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये कटा हुआ हाथ लेकर मौला अली का गुलाम कहीं जा रहा है तो कहा कि तुम्हें क्या हुआ, कैसे हाथ कटा? कहा कि अमीरुल मोमिनीन हैं हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने मेरा हाथ काटने का हुक्म दिया और इसलिए मेरा हाथ कट गया है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा हाथ काटा गया है और इतनी इज्जत के साथ नाम ले रहे हो, अमीरुल मोमिनीन यासूबुल मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों के रईस आजम ज़ौजे बतूल मौला अली ने हाथ काटा है। तो कहते हैं मौला अली ने इस्लामी कवानीन के मुताबिक हक पर मेरा हाथ काटा है, मुझे अजाब जहन्नम से बचा लिया है। अब गौर करें, हाथ कटे हुआ बंदा कब जज की तारीफ करता है, मगर ये कैसा गुलाम है। कहता है मेरे मौला अली ने मुझे जहन्नम से बचाया, जो शरीयत का हुक्म था उस पर अमल किया। अल्लाह अकबर। ये बात जब मौला अली के पास पहुंची कि गुलाम आपका बाहर जाकर भी आपके कसीदे गा रहा है, मौला अली ने उसे बुलाया। अब पहले तो अदालत का मामला पूरा हो गया, इंसाफ तकमील हो चुकी थी। अब मौला अली ने अपना मुबारक रुमाल उसके हाथ पे रखा, हाथ और कोहनी को जोड़ा, कुछ देर तक पढ़ते रहे। फरमाया अब रुमाल को हटा दो। रुमाल हटाया तो उसका हाथ ही जुड़ चुका था। तो साहिबे करामत भी हैं, साहिबे अदालत भी हैं, साहिबे सखावत भी हैं। मौला अली की शान ऐसी आला है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किस किस फजीलत की बात की जाए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, खुद मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, मुझे उस जात की कसम जो दाने को फाड़ती है, यानी दाने से दरख्त निकालती है, उस जात की कसम जिसने रूह को पैदा किया, बेशक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुझसे वादा है, अल्लाह युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िदनी इल्ला मुनाफिकुन, यानी मुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन और मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो पता चला मेरे और आपके ईमान की जरूरत यह है कि मौला अली से हमें प्यार करना है। और सुभान अल्लाह, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम हज्जतुल विदा से वापस आ रहे हैं तो गदीर खुम के मौके पर मेरे आका ने जो अजीम ऐलान फरमाया, सहाबा किराम की जमात जमा थी और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अलस्तुम तअलमून अन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा क्या तुम नहीं जानते कि मैं मुसलमानों का उनकी जान से ज्यादा मालिक हूँ? अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं, बला, जी हाँ या रसूल अल्लाह, हमारी जानों से ज्यादा मालिक आप हमारी जानों के हैं, यानी हमसे ज्यादा हमारी जानों के मालिक आप हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद नबी पाक ने मौला अली का हाथ अपने हाथ में लिया और क्या शानदार ऐलान फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फअली मौला। आका फरमाते हैं कि जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। और आगे फरमाया,
अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहू व आदि मन आदाहू, ए अल्लाह पाक जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत फरमा, और जो अली से दुश्मनी रखे उससे दुश्मनी फरमा। एक जगह नबी पाक फरमाते हैं अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा हैं। देखो साहबा और अहले बैत में प्यार कैसा था। सिद्दीक अकबर मौला अली को देख रहे हैं और टिकटिकी बांध के देख रहे हैं। मौला अली ने कहा, ऐ सिद्दीक अकबर या अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? अर्ज करते हैं, फरमाते हैं, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना है, ऐ अली तुम्हारे चेहरे को देखना इबादत है, मैं इबादत कर रहा। यानी इस तरह साहबा इकराम अलैहिम रिदवान और सुभान अल्लाह अहले बैत अतहार के दरमियान मोहब्बत और प्यार हुआ करता। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही मौला अली हैं। इस कदर बड़ा मर्तबा है, हसनैन के बाबा जान हैं बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के जनाब शोहर मुबारक हैं, मगर इबादत का जज्बा और खुशू व खुजू कैसा था नमाज के अंदर। आपने नमाज के आलम में सखावत की थी ना, मगर वो नमाज कैसी हुआ करती। और आज हमारा हाल क्या है? हमारी नमाजों में कितना ध्यान और फोकस होता है। मौला अली के बारे में आता है, एक बार आपको एक तीर लग गया, पिंडली में तीर लग गया। तबीब डॉक्टर जो थे वो कोशिश करते थे तीर निकालने की, वो नहीं निकाल पा रहे थे, बहुत तकलीफ हो रही थी। तो आपके साहबजादे मौलाना हसन रज़ा और हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, उन तबीबों से फरमाते हैं, ऐसा करो कि जब बाबा जान नमाज के लिए खड़े होना तब तीर निकाल लेना। और ऐसा ही हुआ। मौला अली जब नमाज के लिए खड़े हुए, डॉक्टर्स आए, तबीब आए, वो तीर निकाला। मौला अली को पता भी ना चला। जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपसे कहा गया कि हुजूर वो तीर निकल गया है। आपने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि नमाज में कैसे निकल गया। इतना जबरदस्त अल्लाह की बारगाह में पेश होने का अंदाज है। और आज हम में से बहुत बड़ी तादाद कहती तो है मैं पंजतन का गुलाम हूँ। कईयों की तो नमाजें कज़ा हो जाती हैं, और अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो ध्यान कहीं और है, फिक्रे कहीं और हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज पढ़ते वक्त ये ख्याल तो कीजिए, हाजिरी किसकी बारगाह में है, हम पेश किसकी बारगाह में हो रहे हैं। अगर आज हम में से किसी को कहा जाए कि जनाब सदर, वजीर आजम या फला वजीर या फला अफसर के पास जाना है, और आपका जो फाइल है, आपका एक काम है, आपने वो साइन करवाना है, तो बताएं किस फोकस के साथ लोग उस वजीर या वजीर आजम या सदर के पास जाते हैं कि जनाब मेरा काम कर दीजिए, एक साइन कर दीजिए, मेरा मसला हल हो जाएगा। वहां जाकर कहीं और तवज्जो नहीं, सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो है। अरे दुनिया वालों के पास जाते हैं तो इतनी तवज्जो और एहतिमाम के साथ, और खुदाए अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जब हाजिरी देनी है, जो सारी मुश्किलों को हल करने वाला है, जो सारी परेशानियों को दूर करने वाला है, उस वक्त हमारा हाल क्या होता है कि ध्यान कहीं और होता है। हमारा हाल तो यह है कि अगर आज मैं सवाल कर लूं, बल्कि जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने आप से पूछिए, जिन्होंने आज इशा की नमाज यहां जमात से अदा की है, बताइए, अपने आप को जवाब दीजिए, इमाम साहब ने पहली रकत में क्या तिलावत किया था, दूसरी रकत में कौन सी सूरत तिलावत की थी। हो सकता है आप कहें हजरत अब तो 2-1.5 घंटा हो गया, चलें कल नमाज इशा या मगरिब या फजर पढ़ने के सलाम फेरने के बाद पूछ लीजिएगा अपने आप से। तो सलाम के बाद भी पता नहीं होता कि इमाम साहब ने क्या पढ़ा था। ये हमारा हाल है। बहुत सारे लोग तो कहते अब नजर आते हैं कि यार नमाज पढ़ता हूं तो भूली हुई चीजें याद आ जाती हैं, कोई मसला या कोई सामान रख के कहीं भूला होता हूं, जब नमाज शुरू करता हूं तब याद आता है। तो इसका मतलब यह कि नमाज में ध्यान कहीं और है, ये ख्याल नहीं है। बुजुर्गान दीन का हाल तो ऐसा होता था कि नमाज के लिए खड़े होते तो चेहरे का रंग बदल जाता। पूछा गया, हुजूर आपके चेहरे का रंग क्यों बदल गया है? कहा, पेश किसकी बारगाह में हो रहा हूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जब पेश होने का वक्त है तो कैफियत बदल जाती थी। अच्छा, अब मैं और आप चाहते तो हैं कि नमाज में खुशू व खुजू मिले, मगर उसका तरीका क्या है? उसके 2-3 मैं तरीके बता देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि जब भी नमाज पढ़ें कोई बहुत इमरजेंसी आपके सर पे सवार ना हो। इस्तंजा की हाजत है, ऐसी कैफियत में नमाज मकरूह फरमाया। बहुत शदीद हाजत है तो मकरूह तहरीमी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपको बहुत शदीद भूख लगी हुई है तो कोशिश करें पहले कुछ खा लें, ताकि आपको नमाज में कहीं और ध्यान ना जाए। बहुत गर्मी है तो पंखा चला लें, पंखे के साथ नमाज पढ़ें। अल्लाह ने नवाजा है और आपकी एसी में रहने की आदत है, आपके घर में भी एयर कंडीशन है, तो कोई बात नहीं, नमाज के लिए एसी चलाएं, ताकि नमाज में ध्यान कहीं और ना बटे। यहां तक किताबों में लिखा कि सामने कोई लिखाई पढ़ाई वाली चीज ना हो। बाज़ औक़ात फ्रेम्स ऐसी होती हैं, लिखी हुई किताबत वाली चीजें होती हैं, नमाज उसी के सामने पढ़ रहा है बंदा, वही पढ़ता जा रहा है, या उसी फ्रेम के अंदर गुम हो गया। कोई डिस्टर्ब नक्शो निगार वाली जानमाज,
ऐसी ऐसे नक्शो निगार होते हैं कि बंदा उसी के फिगर तलाश करता रहता है पूरे कयाम के दौरान। साफ सुथरा ऐसा माहौल हो कि आपका ध्यान कहीं और ना बटे। और फिर एक और मशवरा यह है कि जो नमाज पढ़ते हैं ना, उस नमाज को तर्जमे के साथ सीख लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप आखिरी 10 सूरत, पहले सूरह फातिहा, वो तो हर नमाज रकात में पढ़ते हैं, उसका तर्जमा, उसकी तफसीर पढ़ लें। ठीक है, फिर आप आ जाएं आखिरी 10 सूरतें, उसको तर्जमे के साथ तफसील के साथ पढ़ लें। फिर हो सके तो जो सूरह मुल्क है, सूरह यासीन है, उमूमन जो इमाम साहिबान तिलावत करते हैं, सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं, इन तमाम मशहूर सूरतों को तर्जमे से पढ़ लें। 2-3 महीने लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यकीन करें आपके लिए कमाल हो जाएगा। अब क्या होगा, जब आप खुद नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह की रहमत और उसकी समझे कि किबरियाई को आप अपने जहन में तसव्वुर ला रहे हैं कि मैं किस मालिक का रब हूँ, और उसकी रहमान और रहीम सिफत का जिक्र कर रहा हूँ। मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है। अब कयामत के मालिक से कोई आप इल्तिजा करने जा रहे हैं। आगे चलते हैं, अल्लाह से अर्ज करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला दे, बल्कि उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर इनाम किया है, और मौला उन लोगों से बचा लेना, उन सोहबतों से बचा लेना, ए अल्लाह उस रास्ते से बचा लेना जहां तेरा गजब नाजिल होता है। अब सूरह फातिहा खत्म होकर अगर मिसाल के तौर पे इमाम साहब ने सूरह फील शुरू की है, या आप पढ़ रहे हैं अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, तो अब वो हाथी वालों का वाक़या आपके जहन में आएगा। रब की कुदरत के नजारे जहन में आ रहे होंगे कि मेरा रब कैसा अजीम है कि हाथियों का लश्कर जो काबे को मिटाने आ रहा है, उनको अबाबील भेजकर किस तरह कंकरियों के जरिए तबाह बर्बाद कर दिया। तो जब आप कुरान को समझ कर पढ़ रहे होंगे या सुन रहे होंगे, आप नमाज के अंदर होंगे, आपका ध्यान नहीं बटेगा। रुकू में जाएंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, उस रब की शान बयान कर रहा हूं जो बड़ी अजमत वाला है। सुबहान रब्बियल आला, उस रब की शान बयान कर रहा हूं जिसकी शान बहुत आला है। अब आप नमाज के साथ जब इन्वॉल्व हैं, अत्तहियात पढ़ रहे हैं तो अत्तहियात का माना जहन में है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं तो दुरूद इब्राहिम का माना जहन में है, तो इंशाअल्लाह नमाज के अंदर फोकस नसीब हो जाएगा, खुशू व खुजू नसीब होगा, और फिर उसकी बरकतें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूं कि अल्लाह करीम हमें खुशू व खुजू के साथ बल्कि समझकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मौला अली कैसे सखी थे, मौला अली की बहादुरी के तो बड़े किस्से सुने हैं, फातिह खैबर भी हैं। दुश्मन आपके सामने आकर कांप जाया करता था, मगर आप अल्लाह की राह में खर्च करने को इतना पसंद करते थे। एक बार कमाल का अंदाज इख्तियार किया। वो होता है ना कि बंदा चाहता है मैं हर अदा से अपने रब को राजी करने की कोशिश करूं। आपके पास 4 दिरहम थे, आपने 1 दिरहम दिन में खर्च किया, 1 दिरहम रात में, कि चलो अल्लाह रात में खर्च करने पर राजी हो जाए, तो रात में खर्च किया। 1 दिरहम सबके सामने एलानिया खर्च किया, 1 दिरहम छुप के खर्च किया कि कोई तो अदा कबूल हो जाएगी, कोई अंदाज रब को पसंद आ जाए। अल्लाह अकबर, क्या शान है मौला अली की। अल्लाह को ये चारों अदाएं ऐसी पसंद आई कि उसका जिक्र कुरान में फरमा दिया। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िकून अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह अकबर, रब ने फरमाया वो लोग जो रात में और दिन में पोशीदा और एलानिया अपना माल खैरात करते हैं, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह अकबर, पता चला कि अल्लाह की राह में जब इखलास से खर्च किया जाए तो फिर रब ऐसा अजर अता फरमाता है, यहां माल भी मल्टीप्लाई हो जाता है, वो अजर अल्लाह के यहां बाकी भी रह जाता है। दुनिया में एक ही बदला मिलता है ना, मैं यहां कारोबार करता हूं तो इधर नफा मिलता है। अल्लाह की राह में खर्च करने का कमाल देखो, बंदा अल्लाह की राह में खर्च करे, मल्टीप्लाई होकर वो माल पहले तो दुनिया में मिल जाता है। अच्छा, दुनिया में मिल गया, बंदा कहे ठीक है 1 का 10 मिल गया, और क्या चाहिए? फरमाए नहीं, ये तो दुनिया का इनाम है, अल्लाह के पास इनाम बाकी है, और वो कितना अता फरमाएगा। रिवायतों का मजमून है, अल्लाह खुद फरमाता है कि ए इब्ने आदम, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा न डूबेगा न कम होगा, मैं तुझे उस दिन दूंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी, यानी कयामत के दिन उसका अजर मिलेगा। अहादीस में यह भी मजमून मिलता है कि बंदा खजूर का सदका करता है, अल्लाह उस सदके को पालता है, जैसे तुम अपने जानवर के बच्चों को पालते हो। बछड़े की मिसाल दी गई। अल्लाह अकबर, फरमाया जब बंदा कयामत के दिन जाकर अपने खजूर के सदके का अजर देखेगा तो वो ओहद पहाड़ जितना हो चुका होगा।
यानी पहाड़ जितना अजर मिलेगा। खजूर के बदले खजूर नहीं मिलनी, वो इंक्रीज होता जाएगा। अल्लाह अकबर, दुनिया में भी अजर है, आखिरत में भी अजर है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करें, नेकी के कामों में हिस्सा मिलाते रहा करें। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी ख्याल आता है कि यार ये सखावत तो अमीरों का काम है, हम तो पहले ही गरीब हैं, नौकरी वाले लोग हैं, कर्जे में वैसे ही डूबे हुए हैं, हम जनाब अल्लाह की राह में कैसे खर्च करें। मैं बड़ी बारीक बात करने जा रहा हूँ, अगर आप समझ जाए ना। और ये बात किबला मुफ्ती कासिम साहब ने तफसीर कुरान सिरातुल जिनान में लिखी है। मैं जिस इलाके में बयान कर रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पर गरीब और दरमियाने तबके के लोग ज़्यादा होंगे। अल्लाह पाक ने ईमान की दौलत दी, हम वैसे ही बड़े अमीर व कबीर हैं, तो इस बात पर वैसे घबराना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको समझाता हूँ। मुफ्ती साहब ने लिखा कि अगर पूरी दुनिया के अमीरों का सर्वे करवाया जाए ना, मुसलमान अमीरों का सर्वे करवाएं, तो वो कहीं ना कहीं अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं और इसलिए उनका माल बढ़ रहा होता है। और पूरी दुनिया के अगर गरीबों का सर्वे करवाया जाए तो अक्सर उनमें सदका खैरात नहीं कर रहे होते। वो यही समझ रहे होते हैं कि मैं तो पहले ही गरीब हूँ, मैं कैसे सदका खैरात करूँ। और शायद यही वजह रहती है कि वो उस गुर्बत से निकल नहीं पाते। अल्लाह की राह में खर्च करना दरअसल ये रब से कारोबार करना है। अगर आप अपनी मुश्किलों से निकलना चाहते हैं ना, ऐसा तो शरीयत ने कहीं भी नहीं कहा कि जनाब जब तक कोई लाख रुपए सदका नहीं करेगा उसको अजर नहीं मिलेगा या अल्लाह उस पर रहमत नहीं फरमाएगा। बल्कि खुद नबी पाक की एक हदीस सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि किसी का एक उस किसी के लाख से बढ़ जाता है। साहबी रसूल ने कहा, हुजूर एक लाख से कैसे बढ़ जाएगा? फरमाया, एक आया उसके पास लाखों थे, उसने लाखों में से 1 लाख अल्लाह की राह में खर्च किया। एक आया उसके पास 2 ही दिरहम थे, उसने 2 में से 1 अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। उसका 1 दिरहम उसके लाखों से बढ़ गया। बात आई समझ में? 2 में से 1 देने का मतलब 50% उसने अल्लाह की राह में खर्च किया। उसके पास पहले ही करोड़ों थे, उसने लाख खर्च किया, तो उस गरीब का एक जो है उस 1 लाख से आगे बढ़ जाता है। वो कहते हैं ना, किसी का खजूर जो है किसी के बाग से बढ़ जाता है। तो कुछ ना कुछ राह खुदा में सदका दिया करें। और मौला अली का ये अंदाज तो ऐसा निराला है कि कभी जिंदगी में एक बार ऐसा किया कर लीजिएगा कि अल्लाह की रिजा के लिए अच्छों की नकल भी अच्छी होती है कि सुबह कुछ सदका दे दिया, रात में कुछ सदका दिया, अवाम के सामने कुछ सदका दिया, छुपा के भी कुछ सदका दिया। और अल्लाह से अर्ज करें कि मौला, ये मौला अली की अदा को अदा कर रहा हूं, मेरी इस छोटी सी कोशिश को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें मिलेंगी। क्योंकि कयामत के दिन हदीस में आता है, बंदा अपने सदके के साये में होगा। आज गर्मी है, हम साया ढूंढते हैं, ये गर्मी कुछ भी नहीं है जो बरोज़े कयामत सूरज 1 मील पर होगा। हम कहां से गर्मी को बर्दाश्त करेंगे? तो सदका दिया होगा तो साया करेगा ना। तो कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक किसी गरीब मुसलमान को किसी नेकी के काम में, अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ खर्च करें, अल्लाह जरूर इसमें बरकत अता फरमाएगा। अब मैं अपने इस पूरे बयान का एक और मौजू आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि मौला अली की शान ऐसी है, पहले ही मालूम थी, आज मजीद सुनी तो ईमान ताजा हुआ। मगर मौला अली के दौर में एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। उस जमाने में एक फिरका खड़ा हुआ जो कि था खारजी फिरका। उस फिरके ने मौला अली शेर खुदा पर माद अल्लाह कुफ्र का फतवा लगा दिया है। अब बताइए उस शख्सियत पर कि जिसके इल्म का आलम यह है कि नबी पाक फरमाए, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। जिसका दीदार करना, जिनकी जियारत करना इबादत, उन बदबख्तों ने मौला अली पर कुफ्र का फतवा लगाया। क्यों लगाया? ये थी आधी जहालत। और वो एक आयत को बेस बनाकर उन्होंने पूरी ये इमारत खड़ी की, गुमराही की। और आज के दौर में भी ये लानत हो गई है कि जनाब आधे जाहिल बहुत घूम रहे हैं। वो कहते हैं ना, अधूरा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, तो आज क्या हुआ है कि जनाब 1 आयत 2 आयतें पढ़ ली, 1-2 हदीसें पढ़ ली और उसी के तहत जनाब सारा मसला जो है वो खड़ा कर दिया। याद रखिए, कुरान पूरा पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि शरीयत का हुक्म क्या है। चंद लोग सोशल मीडिया पे बैठकर कुछ आयतें पढ़कर जनाब कहते देखो ये दुरुस्त नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। बात मैं समझाता हूं, पहले ये वाकया सुनो। अब क्या हुआ कि मौला अली शेर खुदा पर माद अल्लाह कुफ्र का जब फतवा लगाया गया, और उन्होंने वजह क्या बयान की कि मामला ये हुआ था कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला और मौला अली के दरमियान किसी दीनी मसले पर इख्तिलाफ हुआ। तो मौला अली शेर खुदा ने यह फैसला किया कि किसी को दरमियान में डालते हैं कि सालिसी का किरदार अदा करे और मामले को सॉर्ट आउट करा दे ताकि लड़ाई ना हो।
अब जब मौला अली ने यह फैसला किया तो माशाल्लाह सुलह भी हो गई, जंग भी खत्म हो गई। तो खारजी फिरके ने कहा कि कुरान तो ये कहता है इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है। ये मौला अली ने किसी बंदे को कैसे इख्तियार दिया कि वो सालिसी करा दे? तो ये तो कुफ्र हो गया। अब ये वही जहालत है जो आजकल सोशल मीडिया पे बैठ के कुछ लोग फैलाते हैं। देखो कुरान में ये है, हदीस नंबर ये है, आयत नंबर ये है। और अल्लाह के बंदो पूरा कुरान तो पढ़ो ना। अब जब मौला अली तक ये बात पहुंची तो शेर खुदा खुद बहुत बड़े फाहमुल कुरान वाले, आपका इल्म कुरान के बारे में इतना था, आप फरमाते मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखना शुरू करूं तो एक सूरह फातिहा की तफसीर में मैं 70 ऊंट जो है वो इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊंट उसको उठाने वाले बन जाएं, तो पूरे कुरान का इल्म कैसा होगा। मगर मौला अली शेर खुदा ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो तर्जुमानुल कुरान हैं, उनको आपने फरमाया कि आप जाइए और जाकर इनसे बात कीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जाते हैं, पूछते मामला क्या है? कहते ये मामला है मौला अली ने कैसे किसी को सालिसी बना लिया। कुरान कहता है हकम तो सिर्फ हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का है, हकम कोई और नहीं बन सकता, फैसला कोई और नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने उन लोगों से फरमाया कि क्या आपने सूरह माइदा की आयत नंबर 95 को नहीं पढ़ा? उसमें क्या लिखा है? उसमें यह लिखा है कि अगर कोई एहराम में किसी जानवर को मार दे, कत्ल कर दे, अब उसको उतनी ही रकम सदका देनी पड़ जाएगी। और अगर उसे यह मालूम ना हो कि उस जमाने में खरगोश की या जानवर जिसको मारा है उसकी कीमत कितनी है, तो कुरान क्या कहता है कि दो बंदे मिलकर फैसला कर लें, उसका जनाब हुक्म बयान कर दें। सुभान अल्लाह। यहकुमु बिही ज़वा अदलिन मिनकुम, तुम में से दो मोतबर आदमी फैसला करें। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं कि हम दो बंदे मिलकर खरगोश की कीमत तय करें, कुरान ये कहता है, तो जानवर की कीमत ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है, या इंसानों की वैल्यू ज्यादा है? वहां सहाबा किराम में जंग होने का खतरा था, मौला अली ने फरमाया सालिसी करके जंग खत्म की जाए। अल्लाह अकबर। तो बताओ फिर दोनों में से क्या ज्यादा अहम था? जब खरगोश की कीमत मालूम करने के लिए दो बंदे मिलकर फैसला कर सकते हैं, तो सहाबा किराम के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट है, तो अगर किसी को बीच में सालिसी बना लिया तो इसमें क्या हरज है? मगर कहते हैं ना, दलील भी दे दो तो कुछ लोगों की अकल पर पर्दे पड़े होते हैं। उन खारजियों ने फिर भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर मौला अली का जो अंदाज है, फिर आपकी जुल्फिकार जब बाहर आती है तो फिर उनके सर भी कलम हुए और वो वासिले जहन्नम भी हुए। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस एक वाक़े से जो समझाना मकसूद है वो ये है कि इल्म दीन अगर सीखना है, इल्म की बात जाननी है, तो हमें उनसे जाननी है जिनकी नजर में पूरा कुरान है, शरीयत के सारे अहकाम हैं, ताकि वो हमें सही तरीके से इल्म दीन बताएं। आज प्रॉब्लम यह है कि जनाब जिसकी चाहे उसकी बातें सुनकर हमारे अपने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते वो भी तो कुरान बयान कर रहा है, वो भी तो हदीस नंबर बता रहा है, अरे जनाब फिर इसके बाद तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, ऐसा करना हराम हो गया। अल्लाह अकबर। एक तो हमने खुद इल्म दीन सीखा नहीं और उलमा के साथ भी मरबूत ना रहे, तो ऐसे लोग कंफ्यूज कर देते हैं। तो याद रखिए ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें इन लोगों से बचना है और हमें इल्म दीन अगर सीखना है तो हमें अल्लाह वालों से, नेक उलमा से, आशिकान रसूल उलमा से सुनना है। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, हज्जतुल वदा का मौका है, नबी पाक वापस तशरीफ ला रहे हैं हज के बाद। अब प्यारे आका बड़े अफसुर्दा हैं और आंसू आंखों से आने लगे। बीबी आयशा फरमाती नबी पाक आंसू बहा रहे थे, उनको देखकर मैं भी रोने लगी। अब मामला ये हुआ कि प्यारे आका अपनी वालदा की कब्र पर गए, बीबी आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कुछ देर बाद आए तो मुस्कुराने लगे। तो बीबी आयशा कहती हुजूर आप कुछ देर पहले आंसू बहा रहे थे, अब मुस्कुरा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह मेरी अम्मी जान को जिंदा कर दे। अल्लाह ने जिंदा फरमाया, मैंने उनको कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ने के बाद वो फिर कब्र में जाकर आराम करने लगी। अल्लाह अकबर। अपनी उम्मत में नबी पाक ने उन्हें दाखिल फरमाया। अब जनाब सोशल मीडिया पे एक बंदा आकर कहता है कुरान तो कहता है कि जनाब जिसका इंतकाल हो गया, जो दुनिया से चला गया, वो वापस नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। और यही बात मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं। कुरान की कौन सी आयत पेश करते हैं? वह हरामुन अला कर्यतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। और जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया उस पर हराम है कि लौट कर ना आए। तो अल्लाह अकबर। कहते दुनिया से कोई चला गया तो वो कैसे आ सकता है? अब एक आयत पेश करे तो हम भी कहें हाँ भाई जो मर गया वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़ा जाए तो सूरह बकरा को पढ़ें। सूरह बकरा को सूरह बकरा क्यों कहते हैं? तफसीर पढ़ेंगे तो समझ आएगा ना। ये गाय का वाकया है और कुरान खुद कहता
कहता है कि गाय का मखसूस गोश्त जो है उस मर जाने वाले पर मारो तो वो जिंदा हो जाएगा। अरे मरने वाले के जिंदा होने का वाकया तो कुरान सूरह बकरा में बयान कर रहा है। अब आइए इसी सूरह बकरा में दूसरे पारे में हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम का वाकया मौजूद है कि जहां 70,000 लोग अल्लाह का अजाब आया और मर गए, हजरत हिस्कील ने दुआ की कि अल्लाह इन्हें मेरी कौम को जिंदा फरमा दे। कुरान में क्या लिखा है, कुरान में क्या बयान हुआ, फकाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ और फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। अब जरा ईमान की हालत में इश्क रसूल के साथ जवाब दीजिएगा, हजरत हिस्कील दुआ करें तो 70,000 मुर्दे जिंदा हो जाएं, और हजरत हिस्कील के आका जनाब रसूलुल्लाह दुआ करें तो बीबी आमना क्यों ना कब्र से बाहर आ जाए। तो बात यह, मैं कुरान का जवाब कुरान से ही दे रहा हूं, मगर प्रॉब्लम यह है अधूरी बात बताते हैं, आधी आयत बताते हैं, एक हदीस बताकर ये नहीं बताते कि उसका पस मंजर क्या था। अरे जो बुतों के लिए आयतें नाजिल हुई हैं औलिया किराम के बारे में बयान करके कंफ्यूज करते हैं, तो खुदा के वास्ते जो लोग मौला अली पर फतवा लगा सकते हैं, ऐसे लोग आज भी मौजूद होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं उम्मत को। तो पूरा कुरान पढ़ें, पूरी हदीसें पढ़ें, खुद नहीं पढ़ सकते तो आशिकान रसूल उलमा के साथ राब्ते में रहें और उनसे इल्म दीन सीखें, तो इंशाअल्लाह किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं एक दो बातें बताकर अपना बयान खत्म करता हूं, क्योंकि मुझे एक और जगह भी कुरंगी में बयान में जाना है, वरना इस मौजू पर तो बहुत सारी आयतें हैं। अब जनाब बात यह होती है कि जनाब ये कहा जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में माअल्लाह ऐसी भी कंफ्यूजन फैलाने वाले फैलाते हैं, और वो कहते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम तो हमारे जैसे हैं। देखो कुरान में है कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, तर्जुमा क्या है, तुम फरमाओ मैं ज़ाहिरन तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। अब कहे देखो कुरान कहता है, नबी पाक खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। अरे एक आयत पढ़ी, आगे कुछ ना पढ़ा, कुरान क्या कहता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया है। पता यह चला कि नबी पाक यकीनन बशर हैं, मगर वो हमारे जैसे बशर नहीं, बल्कि वो अल्लाह पाक का नूर हैं। अल्लाह अकबर, बशरी लिबास में रब ने उन्हें आम लोगों हमारे पास भेजा है, मगर शान ये है मेरे आका की, कहते हो आका हमारे जैसे, रसूल पाक हमारे जैसे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे आका तो वो हैं जमीन पर खड़े होकर इशारा फरमाएं तो चांद को 2 टुकड़े फरमा देते हैं। हमसे तो वक्त नहीं रुकता। मौला अली नबी पाक की बारगाह में आते, हुजूर असर की नमाज चली गई है, आका हाथ उठाएं तो सूरज को वापस पलटा दें। आला हजरत कहते हैं ना, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। तो ऐसी शान वाले आका हैं। बात यह है कि एक आयत बताकर जनाब कहते कि आप ये क्यों कहते हैं, लेकिन अगर पूरा कुरान पढ़ें तो समझ आएगा कि नबी पाक की शान तो कैसे कुरान में बयान हुई है। तो बहरहाल अल्लाह हमें आशिकान रसूल उलमा की सोहबतें नसीब फरमाए, सही मानों में इल्म दीन सीखने वाला बनाए। अब आखिर में एक बात कह दूं कि जब कुरान कहता है तुम्हारे पास नूर आ गया, आपको मालूम है कि अब इंशाअल्लाह इस बार जो रबीउल अव्वल आ रहा है वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नबी पाक का 1500 साला जश्न विलादत है। तो इस बार जश्न विलादत बनाना है और धूमधाम से मनाना है इंशाअल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा। किसी की 25 साल हो जाए तो कहें जनाब सिल्वर जुबली, 50 साल हो जाए तो गोल्डन जुबली, 75 साल हो जाए तो डायमंड जुबली। ओ अल्लाह के बंदों, ये जिंदगी में मौका मिल रहा है जो हमसे पहले वालों को भी नहीं मिला, बाद वालों को भी नहीं मिलेगा। हैं 1500 साल, अल्लाह करे ये रबीउल अव्वल तक हम खैर से जिंदा रहें तो इंशाअल्लाह 1500 साला जश्न विलादत बनाएंगे इंशाअल्लाह, और गज वज के बनाएंगे। सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और आशिकान रसूल भी यकीनन कर रहे हैं, क्योंकि एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आका तो सबके आका है ना, तो सब कोशिशें कर रहे हैं, मजीद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी की तरफ से इंशाअल्लाह दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत जो हैं, जो मुसलमान ममालिक के सरबराहान हैं, उनको लेटर लिखा जा रहा है कि इंशाअल्लाह आप भी अपने ममालिक
ममालिक में नबी पाक का इस बार जो जश्न विलादत है 1500 साल शायान शान तरीके से बनाएं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात करके भी और मकतूबात के जरिए भी उन तक ये बात पहुंचा रहे हैं। और आप भी जिस इदारे में हैं, जिस मोहल्ले में हैं, इंशाअल्लाह इस बार फकीदुल मिसाल इंशाअल्लाह जश्न विलादत बनाएंगे। और हाँ, कुछ लोग फिर आएंगे इसमें आपको कंफ्यूज करने, तो जिनको प्रॉब्लम है उनको प्रॉब्लम होती रहे। और प्रॉब्लम पता है किसको है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब से पूछें, वो कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मना रहे हैं। सब खुशियां मनाएंगे। हाँ, खुशी मनाते वक्त इंशाअल्लाह शरीयत के अहकाम को मलूज रखेंगे। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चोरी की लाइट नहीं होनी चाहिए, वो सब ख्याल तो करेंगे। हाँ, लेकिन इस बार एक और अंदाज भी होना, 1500 साल है ना, कुछ स्पेशल भी तो होना चाहिए। तो घर भी सजाएंगे, मोहल्ले भी सजाएंगे। आज ये नियत कर लो, अपना आप भी सजाते हैं इंशाअल्लाह, अपना दिल भी सजाते हैं। कोई हमें कहे कि यार आप माशाल्लाह 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने आने लग गए बाजमात, तो आप कहें हाँ यार इस बार तो 1500 साल जश्न विलादत है ना, और आका को बड़ा पसंद है ये नमाज का तोहफा। कितना पसंद है? मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो अब मैंने 5 वक्त जबा जमात नमाज शुरू कर दी। तो इस बार इंशाअल्लाह 5 वक्त के नमाजी बनकर जश्न विलादत मनाएंगे, सच बोलकर जश्न विलादत मनाएंगे, झूठ छोड़कर जश्न विलादत मनाएंगे, फकत हलाल कमाकर जश्न विलादत मनाएंगे, हराम रोजी को छोड़कर जश्न विलादत मनाएंगे। फिर देखो नबी पाक भी कैसे राजी होते हैं। हम तो अपनी औकात के मुताबिक तोहफा देंगे ना। याद रखो, गरीब जो होता है ना, मिस्कीन, वो अमीर और बादशाह को अपनी हैसियत से तोहफा देता है, मगर जब बादशाह देते हैं ना, वो अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देते हैं। और मेरे आका तो बादशाहों के भी बादशाह है ना। आका की सखावत कैसी है? आला हजरत से पूछो, कहते हैं मेरे करीब से गर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीब से गर खतरा कतरा मांगा। अब कतरा मांगा है तो मिलता क्या है? दरिया बहा दिए हैं मदनी ने, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। इंशाअल्लाह नबी पाक को तोहफा भी पेश करेंगे और आका के दरबार से खूब खैरात भी लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब एक मेरे लिए आजमाइश है कि मस्जिद फुल है और शायद यहाँ से रास्ता है। अच्छा, तो अब आपके दरमियान से अगर मैं निकलूंगा तो शोर भी हो सकता है, धक्के भी लगेंगे, तो ये गुनाह है।